ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पतिवार का व्रत धारण करने से जीवन के समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायी है। इस व्रत में केले का पूजन भी करें, कथा करें और पूजा के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर अपनी मनोकामना मांगे। देवगुरु बृहस्पति समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ इस दिन में एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल आदि करें, नमक का प्रयोग नहीं करें। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा अवश्य से सुननी चाहिए। तो कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। न तो वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसे का दान देती। राजा को भी ऐसा करने के लिए वह हमेशा मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे में भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु महाराज बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई कभी दुखी रहता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे कि दोनों लोग तुम्हारे सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में मेरा पूरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना। साथ ही इस दिन भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़ा धोने के लिए धोबी के यहाँ अवश्य देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने देवगुरु बृहस्पति वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार ऐसा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि कुछ समय के लिए हमारा गुजारा बसरा हो जाए। तब दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। ही दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, जिससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आ गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी और उस समय मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा पूर्ण नहीं होती तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में तो अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की 7 दिनों की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो।
यह सुनकर दासी अंदर गई तो वहाँ उसे एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी। तभी उसके बाद दासी बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करती थी, क्यों ना इससे इस व्रत की कथा पूछ ली जाए, विधि पूछ ली जाए और हम भी इस व्रत को करेंगी। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ का पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुनें। इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर से करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ पिन लाई और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न थे। तो वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उसके घर में फिर से धन धान्य भर गया, परंतु फिर रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो गया। अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सभी धन हमें प्राप्त हुआ है, तो तुम फिर से आलस्य मत करो और देखो, दान पुण्य करना और भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला और बनवाकर कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तथा स्वर्ग तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं आई। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरुदेव गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा वहाँ जहाँ भी हो वह शीघ्र अतिशीघ्र घर आ जाए। इधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तब एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कथा उन्हें सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने देव गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध किया था, इसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के व्रत प्रारंभ कर दिए हैं। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तभी राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे कि मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के व्रत पूजन का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज की अपेक्षा दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो बृहस्पति देव की कथा जो कहनी है वह तुम्हें मैं बताता हूँ। कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नियमित रूप से
पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री न कभी स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी ही होने लगी और वह प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते और उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन जो सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। तभी बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते हुए वह जौ बीनकर ला रही थी तो तभी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसमें ही जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, तभी उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर न तो उसने भोजन किया न ही जल, उसने सभी चीजें त्याग दी और उदास लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन रखा। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के वहाँ गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आप माताजी को यहाँ लेवा लाइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाएगी। इस तरह पुत्री के कहने पर ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ ले जाकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो और सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसने स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना और गुड़ लाकर देवगुरु बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगला दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा समस्त प्रजा को यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। आज सभी राजा के यहाँ ही भोजन करेंगे। जो यह बात नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए। जब भी भोज हो रहा था तभी लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार दिखाई नहीं दिया। तभी रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार तो इसी लकड़हारे ने चुराया है।
उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है, और जंगल में मिले साधु महाराज को फिर से याद करने लगा। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में फिर से प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार देवता की कथा नहीं कही, उसी कारण से तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन उसे जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा की और उसका सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और देखा कि खूंटी पर हाथ टंगा हुआ है। यह देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर के उन्हें विदा किया। तभी राजा देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा से अपने नगर को लौट गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि नगर में तो पहले से सुंदर बाग, तालाब, कुएं, बावड़ियां बनी हुई हैं। तभी राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और किसकी धर्मशालाएं हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आ गया। जब रानी ने यह संदेश सुना कि राजा आ रहे हैं, तभी उसने रानी दासी से कहा, देख दासी, राजा हमें किस हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी इस तरह की हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर ही खड़ी रहो। रानी के कहे अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी रही और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कही और उन्हें सारी बातें बताई। तब राजा ने निश्चय किया कि मैं तो रोज प्रतिदिन ही 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बदी रहे। प्रकार से राजा रानी का जीवन सुखमय हो गया। हे देवगुरु बृहस्पति, जिस प्रकार से राजा और रानी पर आपने कृपा बरसाई, उसी प्रकार से जो भी भक्तजन आपका व्रत धारण करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनका जीवन भी आप सुखमय और सार्थक बनाइए। इस प्रकार से कथा थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय